तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। यह पुस्तक अपने आप में संपूर्ण गाइड है। इसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, हिंदी, संस्कृत सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसी पुस्तक में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। 2019 और 18 कि जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी उसका हल प्रश्न पत्र भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। काफी अच्छी तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा ये बताया गया है कि किस विषय के किस लेसन से कितने प्रश्न सुपर टीईटी में पिछली बार पूछे गए थे। सुपर टीईटी की केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, सुपर टीईटी की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट भी है जिसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और 15 सॉल्व पेपर भी हैं। और इसी पुस्तक में साथ में सुपर टीटी की जो परीक्षाएं हुई थी उसके भी सॉल्व पेपर दिए हुए। सभी कापी किताब की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और जिस तरीके से आपको थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से सूचनाएं मिलेंगी। और पहली जो सूचना है वो पीसीएस प्री रिजल्ट की। कल देर शाम मैंने एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में, जिसमें आप लोगों से मैंने बताया था कि पीसीएस प्री का जो परिणाम है वो इसी हफ्ते आने की संभावना है। और इसके बारे में समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है कि पीसीएस प्री का जो परिणाम है वो आज ही जारी हो सकता है। समाचार पत्र है टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ पर लिखा है यूपीपीएससी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स रिजल्ट टू बी रिलीज टुडे एट uppsc.nic.in। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आज ही पीसीएस प्री 2021 के जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। नीचे भी इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं कि द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल सेट टू रिलीज द यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिजल्ट 2021 टुडे ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर धांधली जांच के आदेश। पीएनपी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए। कुछ विद्यार्थियों के ये आरोप थे कि उनको नंबर कम मिले हैं, कुछ विद्यार्थियों के ये आरोप थे कि नंबर शून्य है। कुछ विद्यार्थियों ने और भी आरोप लगाए थे कि किसी के बहुत ज़्यादा नंबर आ गए हैं। उसके संबंध में भी आज के समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि वजह कुछ भी रही हो परीक्षा में खाली छोड़ दी ओएमआर सीट। शून्य अंक पाने वालों के प्रत्यावेदन पर पीएनपी ने कराया सत्यापन। मेरिट की चिंता में कर रहे हैं शिकायत। पीएनपी सचिव का यहाँ पर बयान भी छपा हुआ है। लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों ने अंक कम मिलने की शिकायत की है और उन्हें आशंका है कि कुछ अंक बढ़ जाएंगे तो वह शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार की जाने वाली मेरिट में ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों की शिकायतों का सत्यापन कराने के लिए परीक्षा एजेंसी को भेजा जाएगा ताकि आशंकाओं का समाधान किया जा सके। परिणाम पूरी निष्पक्षता के साथ में जारी किया गया है। तो जो विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन दी है, जो विद्यार्थियों ने शिकायत किया है इस भर्ती की, उसके बारे में ये जांच की बात की जा रही है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में गोलमोल जवाब दिया गया है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि परिणाम पूरी निष्पक्षता के साथ जारी किया गया है। आपको पता होगा कि पीएनपी ने जो परिणाम जारी किया है उसमें कोई भी अभ्यर्थी दूसरे का जो परिणाम है वो देख नहीं सकता है। विद्यार्थी पीडीएफ भी मांग रहे हैं पूरे चयनितों का कि आखिरकार जो टॉपर हैं वो कितने हैं। और विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि जिन विद्यार्थियों के 120 या 135 से ज्यादा नंबर है उन विद्यार्थियों की जांच की जाए। उसके बारे में भी संजय उपाध्याय का कोई भी बयान नहीं छपा हुआ है। प्रत्यावेदन तो सभी लोगों ने दिया है। प्रत्यावेदन तो भ्रष्टाचार का भी छात्रों ने दिया है कि इस भर्ती की जांच कराई जाए, इस भर्ती की पुनः परीक्षा कराई जाए। लेकिन यहाँ पर संजय उपाध्याय ने केवल उन विद्यार्थियों की बात की है जिन विद्यार्थियों ने यह आरोप लगाया कि उनके नंबर कम है या उनको शून्य नंबर मिले हैं। 139 नंबर और 145 नंबर पूरी तरीके से असंभव है। पीएनपी को इसके लिए तुरंत जांच के आदेश देने चाहिए। इसके लिए स्पेशल जांच होनी चाहिए जिसमें सीसीटीवी कैमरे का भी रिकॉर्ड हो और ओएमआर में अलग अलग पेन की भी जांच की जाए। अगली जो सूचना है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, यानी कि टीजीटी पीजीटी की काफी सारी सूचना जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों के फेर में चयन बोर्ड में फंसी 20,000 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों यानी एडेड में कई वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे
तदर्थ शिक्षक शिक्षिकाओं के फेर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की 20,000 शिक्षकों की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार चाहती है कि पहले तदर्थ शिक्षकों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनको विनियमित कर दिया जाए या उनको सुरक्षित करने के लिए पहले कोई रास्ता निकाला जाए, तब चयन बोर्ड से रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। इसके फेर में बीएड एमएड सहित लाखों अभ्यर्थी परेशान होकर के चयन बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं कि आखिरकार रिक्त पदों पर जो नई भर्ती है वो कब होगी। आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को ना तो शेयर करते हैं और ना ही उतना लाइक किया करते हैं। आगे लिखा हुआ कि प्रदेश के 3 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों ने करीब 5,000 तदर्थ शिक्षक शिक्षिकाओं से शिक्षण कार्य कई वर्षों से करा रहे हैं और इनमें बहुत सारे जिलों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। कुछ तदर्थ शिक्षक जो हैं वो मान दे पा रहे हैं और कुछ तदर्थ शिक्षकों को सरकार वेतन दे रही है। इसके बारे में 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि रास्ता निकालेगी सरकार। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा था कि तदर्थ शिक्षकों पर सरकार गंभीर है और उन्हें बेरोजगार नहीं रहने देगी। चयन बोर्ड स्वायत्त शासी संस्था है, उसने कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए चयन किया है। अब सरकार इन शिक्षकों की सेवा बरकरार रहे इसके लिए रास्ता निकालेगी। बताया जा रहा है कि जो नई भर्ती है इसलिए भी रुक सकती है क्योंकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया कि आखिरकार तदर्थ शिक्षकों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। चलिए देखते हैं अब अगली सूचना को। अब हम लोग बात करेंगे यूपी SSS की कुछ सूचनाएं हैं। यूपी SSS में आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर के। इसको भी शासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार क्या बात है कि हर भर्ती के जो छात्र हैं वो यूपी SSS पहुंच जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 15 नवंबर को लोअर के अभ्यर्थी पहुंचे थे और इसी तरीके से 18 तारीख को भी कुछ विद्यार्थी पहुंचे थे। 15 को जेई के विद्यार्थी और 18 तारीख को लोअर 2 के अभ्यर्थी अपने परिणाम को लेकर के गए थे और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो 22 तारीख को यानी कल इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और आज यानी कि 23 तारीख को जो विद्यार्थी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जेई 2016 और जेई 2018 के अभ्यर्थी लगातार हर सप्ताह वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और सभी विद्यार्थी पीड़ित हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने अंतिम चयन सूची जारी करने के बाद भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होने के विरोध में सोमवार को पिकअप भवन का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के चयन की अंतिम सूची 2 नवंबर को जारी की थी। इसमें 420 पदों के सापेक्ष 414 अभ्यर्थियों को सफल किया गया था। आपको बता दूं कि यूपी SSS से पहली बात तो नई भर्तियां नहीं आ रही हैं और जो भर्तियां आ चुकी हैं 2016, 17, 18 की उन भर्तियों के परिणाम नहीं जारी हो रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। जैसे जेई की बात करें, अगर हम जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनका परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है और जिनका परिणाम जारी हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको नियुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है। तो पूरी तरीके से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यूपी SSS कोलैप्स कर चुका है। और अगर लेखपाल भर्ती की हम लोग बात करें तो उसमें लगातार देरी की जा रही है। सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय है। 1 महीने के बाद में ये पूरा का पूरा जो चयन बोर्ड है वो ठप पड़ जाएगा और सरकार जो है वो चुनाव में चली जाएगी। पूरे जो कर्मचारी हैं वो चुनाव में लग जाएंगे और ना ही तो इनको पुलिस की सुरक्षा मिलेगी और ना ही कुछ मिलेगा, इसलिए परीक्षाएं भी आयोजित होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आज जेई के जो अभ्यर्थी जब जाएंगे वहां पर अगर कोई बातचीत होगी जेई परीक्षा के बारे में या अन्य भर्तियों के बारे में तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। दरोगा भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं, लगातार रोज कुछ न कुछ सूचनाएं आ रही हैं। आज के समाचार पत्रों में भी सूचना है कि दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में साल भर से 3 गिरफ्तार। एसटीएफ ने बिछाया जाल। आरोपियों में एजेंट परीक्षार्थी भी 5 लाख में दिया था ठेका। यहाँ पर लिखा है कि पुलिस भर्ती में दरोगा और समकक्ष पदों के लिए चल रही ऑनलाइन परीक्षा में सोमवार को खंदौली स्थित आरबीएस इंस्टीट्यूट परीक्षा केंद्र के पास से एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर यूनिट ने सालभर एजेंट और परीक्षार्थी को पकड़ लिया। तो वाराणसी में, आगरा में, प्रयागराज में, बहुत सारे जिलों में इस तरीके की सूचनाएं आई हैं। अगली सूचना है कि यूपी SSS में एक और भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। पता नहीं क्यों भेजा गया यहाँ पर प्रस्ताव, ये तो भर्ती करवा ही नहीं पाता है और लगातार वहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से शायद ही कोई एक ऐसा दिन हो जिस दिन यूपी SSS के बारे में सूचना ना दी जाए कि इस भर्ती का जो प्रस्ताव हो यूपी SSS भेजा गया। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 5,000 बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती होगी, मुख्य सेवकाओं की भर्ती होगी और सीडीपीओ की भर्ती होगी। उसके दूसरे दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो लिपिकों की भर्ती होगी वो यूपी SSS के माध्यम से होगी। उसका प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया। उसके बाद में अगले दिन एक जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य
विभाग में लगभग 900 पदों पर भर्ती होगी और इसका भी प्रस्ताव यूपीएससी भेज दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में फिर से जानकारी दी गई है कि 91 पदों पर नई भर्ती के लिए प्रस्ताव जल्द। समूह ग के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और नगर विकास विभाग को चयन की संस्तुति प्रतीक्षा है। नगर विकास विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर के चयनितों को संस्तुति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। नगर विकास विभाग ने 91 नए पदों पर भर्ती के लिए जल्द प्रस्ताव भेजने वाला है। इनमें से लेखा परीक्षक के 9, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 37 और सफाई और खाद्य निरीक्षक के 45 पद हैं। सीधी भर्ती के इन पदों पर भर्ती का अधियाचन भेज करके जल्द भर्तियां कराने का अनुरोध किया जाएगा, जिससे निकायों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। नगर विकास विभाग निकायों के सभी रिक्त पदों को भरना चाहता है और जिससे जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं बेहतर हो सकें। जब उत्तर प्रदेश के सभी संस्थानों के अधियाचन है वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को एक बार समय निकाल करके यूपीएससी की समीक्षा भी करनी चाहिए कि एक वर्ष के अंदर आपके पास कितने प्रस्ताव आए और आपने कितनी विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, कितनी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी, लेकिन मुख्यमंत्री को फुर्सत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री अब संभाल ना पा रहे हो या यूपीएससी वो भर्तियां कराने में अक्षम है, वो फेल हो चुका है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूपीएससी की कमी है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या शासन की कमी है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी यहाँ पर जानकारियां लिखी हैं, लेकिन आपके काम की जो बात है वो केवल इतनी सी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल से खुलेगी स्नातक प्रवेश की खिड़की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और तीसरे चरण की ये परीक्षा 28 नवंबर को होनी है। मैंने आपको बताया था कि जो चयन बोर्ड है वो पहले पुरानी भर्तियों में लगा हुआ है, नई भर्तियों का जो काम है वो अभी रुका हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पहले 2011 का परिणाम आएगा और उसके बाद में 2013 का नंबर आएगा। बात हो रही है प्रधानाचार्य भर्ती की। लिखा है दोनों भर्तियों को जल्द पूरा कराएगा चयन बोर्ड। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2021 भर्ती परीक्षा पूरी करने के बाद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जोर रुकी भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने पर है। इस कड़ी में वर्ष 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के रुके 6 मंडलों का चयन परिणाम पुराने साक्षात्कार के आधार पर जारी करने का निर्णय चयन बोर्ड कर चुका है और परिणाम घोषित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानाचार्य के 599 पदों की 2013 की भर्ती के लिए साक्षात्कार शुरू कराए जाएंगे। दिसंबर के अंत तक या जनवरी के शुरू में साक्षात्कार प्रारंभ कराए जा सकते हैं। चूंकि ये भर्तियां रुकी हुई थी और ये जो विद्यार्थी हैं ये लोग कोर्ट चले गए थे और ये देखिए लिखा हुआ है कि कोर्ट में याचिका लगाई थी। चयन बोर्ड 2011 भर्ती परिणाम, तो चयन बोर्ड जो है वो पुरानी भर्ती में लगा हुआ है और इसके बारे में जो उप सचिव हैं उनका बयान भी यहाँ पर छपा हुआ है कि उप सचिव नवल किशोर के मुताबिक रुकी हुई भर्तियों को जल्द पूरा कराया जाएगा। वर्ष 2011 के 6 मंडलों के प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम जल्द घोषित करने के बाद में 13 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर नई भर्ती के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बहुत जल्दी विद्यार्थी फिर से चयन बोर्ड का घेराव करने वाले हैं और 30 तारीख को प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी है इन्हीं से भर्तियों को लेकर के। तो आप लोग अवश्य हैं, दबाव बनाएं, तभी सरकार की तरफ से या चयन बोर्ड की तरफ से कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो छात्र शेयर कर सकते हो शेयर कर दिया करें और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।